हरे कृष्णा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वायु देवता के ऐसे कहने पर राजा कार्तवीर अर्जुन चुपचाप ही बैठा रह गया, कुछ न बोल सका। तब वायुदेव पुनः उससे बोले, राजन, अब ब्राह्मण जातीय अगस्त्य का महात्म्य सुनो। है ये राज, प्राचीन समय में असुरों ने देवताओं को परास्त करके उनका उत्साह नष्ट कर दिया। दानवों ने देवताओं के यज्ञ, पितरों के श्राद्ध और मनुष्यों के कर्मानुष्ठान लुप्त कर दिए। तब अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हुए देवता लोग पृथ्वी पर मारे मारे फिरने लगे, ऐसा सुनने में आया है। तदंतर एक दिन देवताओं ने सूर्य के समान प्रकाशमान, तेजस्वी, दीप्तिमान और महान व्रतधारी अगस्त्य को देखा। उन्हें प्रणाम करके देवताओं ने उनका कुशल समाचार पूछा और समय पर महात्मा ने इस प्रकार कहा, मुनिवर, दानवों ने हमें युद्ध में हराकर हमारा ऐश्वर्य छीन लिया है। इस तीव्र भय से आप हमारी रक्षा करें। देवताओं के ऐसा कहने पर तेजस्वी अगस्त्य मुनि कुपित हो गए और प्रलय काल की अग्नि की भांति रोष से जल उठे। महाराज, उनकी प्रज्वलित किरणों के स्पर्श से उस समय सहस्त्रों दानव दग्ध होकर आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। अगस्त्य के तेज से दग्ध हुए दैत्य दोनों लोकों का परित्याग करके दक्षिण दिशा की ओर चले गए। उस समय राजा बलि पृथ्वी पर आकर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अतः जो दैत्य उनके साथ पृथ्वी पर थे, दूसरे जो पाताल में थे, वे ही दग्ध होने से बचे। नरेश्वर, तत्पश्चात देवताओं का भय शांत हो जाने पर पुनः अपने अपने लोकों में वे चले गए। तदंतर देवताओं ने अगस्त्य जी से फिर कहा, अब आप पृथ्वी पर रहने वाले असुरों का नाश कर डालिए। देवताओं के ऐसा कहने पर अगस्त्य जी उनसे बोले, अब मैं भूतल निवासी असुरों को दग्ध नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। इसीलिए ये कार्य मेरे लिए असंभव है। राजन, इस प्रकार शुद्ध अंतःकरण वाले भगवान अगस्त्य ने अपने तप और तेज से दानवों को दग्ध कर दिया। निष्पाप नरेश, अगस्त्य ऐसे प्रभावशाली बताए गए हैं जो ब्राह्मण ही हैं। अब मैं तुमसे फिर एक बात कहता हूँ, तुम अगस्त्य मुनि से श्रेष्ठ किसी क्षत्रिय को जानते हो तो बताओ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उनके ऐसा कहने पर कार्तवीर अर्जुन चुप रह गया। तब वायु देवता फिर बोले, राजन, अब यशस्वी ब्राह्मण वशिष्ठ मुनि का श्रेष्ठ कर्म भी सुन लो। एक समय देवताओं ने वशिष्ठ मुनि के गौरव को जानकर मन ही मन उनकी शरण जाकर मानसरोवर के तट पर यज्ञ आरंभ किया। समस्त देवता यज्ञ की दीक्षा लेकर दुबले हो रहे थे। उन्हें यज्ञ करता देख पर्वत के समान शरीर वाले खली नामक दानवों ने उन सबको मार डालने का विचार किया। फिर तो दोनों दलों में युद्ध छिड़ गया। उनके पास ही मानसरोवर था, जिसके लिए ब्रह्मा जी के द्वारा दैत्यों को ये वरदान प्राप्त था कि इसमें डुबकी लगाने से तुम्हें नूतन जीवन प्राप्त होगा। अतः उस समय दानवों में से जो हताहत होते थे, उन्हें दूसरे दानव उठाकर सरोवर में फेंक देते थे और वे उस जल में डुबकी लगाते ही पुनः जी उठते थे। फिर सरोवर के जल में 100 योजन ऊंचे उछालते और हाथ में महाघोर पर्वत, परिग और वृक्ष लिए हुए वे देवताओं पर टूट पड़ते। उन दानवों की संख्या करीब 10,000 थी। जब उन्होंने देवताओं को अच्छी तरह पीड़ित किया, तब वे भागकर इंद्र की शरण में गए। इंद्र को भी उन दैत्यों से भिड़कर महान क्लेश उठाना पड़ा। अतः वे वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, उनकी शरण ली। तब उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने, जो बड़े ही दयालु थे, देवताओं को दुखी जानकर उन्हें अभय दान दे दिया और बिना किसी प्रयत्न के ही अपने तेज से उन समस्त खली नाम के दानवों को दग्ध कर डाला। इतना ही नहीं, वे महान तपस्वी मुनि कैलाश की ओर प्रस्थित हुई गंगा नदी को उस दिव्य सरोवर में ले आए। गंगा जी ने उनमें आते ही उस सरोवर का बांध तोड़ डाला। गंगा से सरोवर का भेदन होने पर जो स्रोत निकला, वही सरयू नदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस स्थान पर खली नामक दानव मारे गए थे। वह देश खलिन नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार महात्मा वशिष्ठ ने इंद्रिय सहित देवताओं की रक्षा की और ब्रह्मा जी ने जिनके लिए वर दिया था, ऐसे दैत्यों का भी संहार कर डाला। निष्पाप नरेश,
मैंने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के इस कर्म का वर्णन किया है। अब मैं पुनः कहता हूँ, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। यदि वशिष्ठ से बड़ा कोई क्षत्रिय है तो बताओ। इस प्रकार अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में वायु देवता और कार्तवीर अर्जुन का संवाद विषय 155वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर उनके ऐसा कहने पर भी जब कार्तवीर अर्जुन कोई उत्तर न देकर चुप ही बैठा रहा, तब वायु देवता पुनः इस प्रकार बोले, अब तुम मुझसे महात्मा अत्रि के कर्म का वर्णन भी सुन लो। प्राचीन काल में एक बार देवता और दानव सब घोर अंधकार में एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे। वहां राहु ने अपने बाणों से चंद्रमा और सूर्य को घायल कर दिया था, इसलिए सब और घोर अंधकार छा गया था। नृपश्रेष्ठ, फिर तो अंधकार में फंसे हुए देवता लोग कुछ सूझ न पड़ने के कारण एक साथ ही बलवान दानवों के हाथों से मारे जाने लगे। असुरों की मार खाकर देवताओं की प्राण शक्ति क्षीण होने लगी और वे भागकर तपस्या में संलग्न हुए विप्रवर अत्रि मुनि के पास पहुंचे। वहां उन्होंने उन क्रोध शून्य मुनि का दर्शन किया और उनसे कहा, प्रभु, असुरों ने अपने बाणों द्वारा चंद्रमा और सूर्य को घायल कर दिया है और सब और घोर अंधकार छा जाने के कारण हम भी शत्रुओं के हाथों मारे जा रहे हैं। हमें तनिक भी शांति नहीं मिल रही है, कृपया करके हमारी रक्षा कीजिए। अत्रि कहते हैं, मैं किस प्रकार आप लोगों की रक्षा करूं? देवताओं ने कहा, आप अंधकार को नष्ट करने वाले चंद्रमा और सूर्य का रूप धारण कीजिए और हमारे शत्रु बने हुए इन डाकू दानवों का नाश कर दीजिए। पृथ्वीनाथ, देवताओं के ऐसा कहने पर ऋषि अत्रि ने अंधकार को दूर करने वाले चंद्रमा का रूप धारण किया और सोम के समान देखने में प्रिय लगने लगे। उन्होंने शांत भाव से देवताओं की ओर देखा। उस समय चंद्रमा और सूर्य की प्रभा मंद देखकर अत्रि ने अपनी तपस्या से उस युद्ध भूमि में प्रकाश फैलाया और संपूर्ण जगत को अंधकार शून्य और आलोकित कर दिया। उन्होंने अपने तेज से ही देवताओं के शत्रुओं को परास्त कर दिया। अत्रि के तेज से उन महान असुरों को दग्ध हुआ देख अत्रि से सुरक्षित हुए देवताओं ने भी उस समय पराक्रम करके उन दैत्यों को मार डाला। अत्रि ने सूर्य को तेजस्वी बनाया, देवताओं का उद्धार किया, असुरों को नष्ट किया। अत्रि मुनि गायत्री का जप करने वाले मृग चर्मधारी, फलाहारी, अग्निहोत्री और उत्तम तेज से युक्त ब्राह्मण हैं। उन्होंने जो सामर्थ्य दिखलाया, जैसा महान कर्म किया, उस पर दृष्टिपात करो। मैंने उत्तम महात्मा अत्रि का भी कर्म विस्तार पूर्वक बताया है। अब मैं कहता हूँ, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। तुम बताओ कि अत्रि से श्रेष्ठ कौन क्षत्रिय है? उनके ऐसा कहने पर भी अर्जुन चुप ही रहा। तब वायु देवता फिर कहने लगे, अब महात्मा च्यवन के महात्म्य का वर्णन भी तुम सुन ही लो। पूर्व काल में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को सोमपान कराने की प्रतिज्ञा करके इंद्र से कहा, देवराज, आप दोनों अश्विनी कुमारों को देवताओं के साथ सोमपान में सम्मिलित कर लीजिए। इंद्र बोले, विप्रवर, अश्विनी कुमार हम लोगों द्वारा निंदित हैं, फिर ये सोमपान के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? ये दोनों देवताओं के समान प्रतिष्ठित नहीं हैं, अतः उनके लिए हम इस तरह की बात नहीं कर सकते। महान वस्त्रधारी विप्रवर, हम लोग अश्विनी कुमारों के साथ सोमपान नहीं करना चाहते हैं, अतः इसको छोड़कर आप और जिस काम के लिए मुझे आज्ञा देंगे उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। ऋषि च्यवन बोले, देवराज, अश्विनी कुमार भी सूर्य के पुत्र होने के कारण देवता ही हैं, अतः ये आप सब लोगों के साथ निश्चय ही सोमपान कर सकते हैं। देवताओं, मैंने जैसी बात कही है उसे आप लोग स्वीकार करें। ऐसा करने में आप लोगों की भलाई है, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इंद्र ने कहा, द्विश्रेष्ठ, निश्चय ही मैं दोनों अश्विनी कुमारों के साथ सोमपान नहीं करूँगा। अन्य देवताओं की इच्छा हो तो वो इनके साथ सोमरस पिएं, मैं नहीं पीऊँगा। च्यवन ने कहा, बलसूदन, यदि तुम सीधी तरह मेरी कही हुई बात नहीं मानोगे तो यज्ञ में मेरे द्वारा तुम्हारा अभिमान चूर्ण कर दिया जाएगा, फिर तो तत्काल ही तुम सोमरस पीने लगोगे। वायु देवता कहते हैं, तदनंतर च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के हित के लिए सहसा यज्ञ आरंभ कर दिया। उनके मंत्र बल से समस्त देवता प्रभावित हो गए। उस यज्ञ कर्म का आरंभ होता देख इंद्र क्रोध से मूर्छित हो उठे और हाथ में एक विशाल पर्वत लेकर वे च्यवन मुनि की ओर दौड़े। उस समय उनके नेत्र अमर्ष से आकुल हो रहे थे।
भगवान इंद्र ने वज्र के द्वारा मुनि पर आक्रमण किया। उनको आक्रमण करता देख तपस्वी च्यवन ने जल का छींटा देकर वज्र और पर्वत सहित इंद्र को स्तंभित कर दिया, जड़वत कर दिया। इसके बाद उन महामुनि ने अग्नि में आहुति डालकर इंद्र के लिए एक अत्यंत भयंकर शत्रु उत्पन्न किया, जिसका नाम मद था। वह मुंह फैलाकर खड़ा हो गया। उसकी ठोड़ी का भाग जमीन से सटा हुआ था और ऊपर वाला होठ आकाश को छू रहा था। उसके मुख के भीतर 1000 दांत थे, जो 100 योजन ऊंचे थे, और उनकी भयंकर दाढ़ें 200 योजन लंबी थी। उस समय इंद्र सहित संपूर्ण देवता उसकी जिह्वा की जड़ में आ गए, ठीक उसी तरह जैसे महासागर में बहुत से मत्स्य तिमि नामक महामत्स्य के मुंह में पड़ जाते हैं। फिर तो मद के मुख में पड़े हुए देवताओं ने आपस में सलाह करके इंद्र से कहा, देवराज, आप विप्र प्रबल च्यवन को प्रणाम कीजिए। इनसे विरोध करना अच्छा नहीं है। हम लोग निश्चिंत होकर अश्विनी कुमारों के साथ सोमपान करेंगे। यह सुनकर इंद्र ने महामुनि च्यवन के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। फिर च्यवन ने अश्विनी कुमारों को सोमरस का भागी बनाया और अपना यज्ञ समाप्त कर दिया। इसके बाद शक्तिशाली मुनि ने जुआ, शिकार, मदिरा और स्त्रियों में मद को बांट दिया। राजन, इन दोषों से युक्त मनुष्य अवश्य ही नाश को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। अतः इन्हें सदा दूसरे से दूर रहना चाहिए। नरेश्वर, यह तुमने च्यवन मुनि की महान कर्म को जो मैंने बताया है सुना। अब फिर मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं अथवा तुम बताओ, कौन सा क्षत्रिय ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। इस प्रकार अनुशासन पर्व के अंतर्गत वायु देवता और अर्जुन का संवाद विषयक 156वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतने पर भी कार्तवीर चुप ही रहा। तब वायु देवता ने फिर कहा, नरेश्वर, ब्राह्मणों के और भी जो श्रेष्ठ कर्म हैं, मैं तुम्हें उनका भी वर्णन सुनाता हूँ। जब इंद्र सहित संपूर्ण देवता मद के मुख में पड़ गए थे, उस समय च्यवन ने उनके अधिकार की सारी भूमि हर ली थी और कप नामक दानवों ने उनके स्वर्गलोक पर अधिकार जमा लिया था। अपने दोनों लोगों का अपहरण हुआ जान वे देवता बहुत दुखी हो गए। शोक से आतुर होकर महात्मा ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवता बोले, लोक पूजिते प्रभु, जिस समय हम मद के मुख में पड़ गए थे, उस समय च्यवन ने हमारी भूमि हर ली थी और कप नामक दानवों ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र सहित देवताओं, तुम लोग शीघ्र ब्राह्मणों की शरण में जाओ। उन्हें प्रसन्न कर देने पर तुम लोगों का पहले की भांति दोनों लोगों को प्राप्ति हो पाएगी। तब देवता लोग ब्राह्मणों की शरण में गए। ब्राह्मणों ने पूछा, हम किनको जीतें? उनके इस तरह पूछने पर देवताओं ने कहा, आप लोग कप नामक दानवों को परास्त कीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हम उन दानवों को पृथ्वी पर लाकर परास्त करेंगे। तदंतर ब्राह्मणों ने कप विनाशक कर्म आरंभ किया। इसका समाचार सुनकर कपों ने ब्राह्मणों के पास अपना धनी नामक दूत भेजा। उसने उन ब्राह्मणों से कपों का संदेश इस प्रकार दिया, ब्राह्मणों, समस्त कप नामक दानव आप लोगों के ही समान हैं, फिर आप उनके विरुद्ध क्या कर रहे हैं? यदि कप वेदों के ज्ञाता और विद्वान हैं, ये आप जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि सबके सब यज्ञों का अनुष्ठान भी करते हैं। सभी सत्य प्रतिज्ञ हैं और सबके सब महर्षियों के तुल्य हैं। श्री उनके यहाँ रमण करती हैं और वे श्री को धारण करते हैं। वे पराई स्त्रियों से समागम नहीं करते, मांस को व्यर्थ समझकर उसे कभी नहीं खाते, प्रज्वलित अग्नि में आहुति देते हैं और गुरुजनों की आज्ञा में स्थित रहते हैं। गर्भवती स्त्री और वृद्ध आदि को के भोजन करने से पहले भोजन नहीं करते हैं, पूर्वाह्न में जुआ नहीं खेलते हैं, दिन में नींद नहीं लेते हैं। इनमें तथा अन्य बहुत से गुणों द्वारा संयुक्त हुए कप नामक दानवों को आप लोग क्यों पराजित करना चाहते हैं? इस अवांछनीय कार्य से निवृत्त होइए, क्योंकि निवृत्त होने से ही आप लोगों को सुख मिलेगा। तब ब्राह्मणों ने कहा, जो देवता हैं वे हम लोग हैं, अतः देवद्रोही कप हमारे लिए वध्य हैं, इसलिए हम कपों के कुल को पराजित करेंगे। धनी, तुम जैसे आए हो वैसे लौट जाओ। धनी ने जाकर कपों से कहा,
ब्राह्मण लोग आपका प्रिय करने को उद्यत नहीं हैं। यह सुनकर अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर सभी कप ब्राह्मणों पर टूट पड़े। उनकी ध्वजाएं ऊंची थी, फहरा रही थी। कपों को आक्रमण करता देख सभी ब्राह्मण उन कपों पर प्रज्वलित और प्राणनाशक अग्नि का प्रहार करने लगे। ब्राह्मणों के छोड़े हुए सनातन अग्निदेव उन कपों का संहार करके आकाश में बादलों के समान प्रकाशित होने लगे। उस समय सब देवताओं ने युद्ध में संगठित होकर दानवों का संहार कर डाला, किंतु उस समय उन्हें ये मालूम नहीं था कि ब्राह्मणों ने कपों का विनाश कर डाला है। तदंतर महातेजस्वी नारद जी ने आकर ये बात बताई कि किस प्रकार महाभाग ब्राह्मणों ने अपने तेज से कपों का नाश कर दिया है। नारद जी की बात सुनकर देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने द्विजों और यशस्वी ब्राह्मणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। तदंतर देवताओं के तेज और पराक्रम की वृद्धि होने लगी। उन्होंने तीनों लोकों में सम्मानित होकर अमरत्व प्राप्त किया। महाबाहु युधिष्ठिर, जब वायु ने इस प्रकार ब्राह्मणों का महत्व बताया, तब कार्तवीर अर्जुन ने उनके वचनों की प्रशंसा करते हुए जो उत्तर दिया वे भी सुनो। अर्जुन बोला, प्रभो, मैं सब प्रकार से और सदा ब्राह्मणों के लिए जीवन धारण करता हूँ, ब्राह्मणों का भक्त हूँ और प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ। विप्र प्रवर दत्तात्रेय जी की कृपा से मुझे इस लोक में महान बल, उत्तम कीर्ति और महान धर्म की प्राप्ति हुई है। वायुदेव, बड़े हर्ष की बात है कि आपने मुझसे ब्राह्मणों के अद्भुत कर्मों का यथावत वर्णन किया और मैंने ध्यान देकर उन सब का श्रवण किया। वायु ने कहा, राजन, तुम क्षत्रिय धर्म के अनुसार ब्राह्मणों की रक्षा और इंद्रियों का संयम करो। तुम्हें भृगुवंशी ब्राह्मणों से घोर भय प्राप्त होने वाला है, परंतु ये दीर्घ काल के पश्चात संभव होगा। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में वायुदेव और अर्जुन का संवाद विषयक 197वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।